अब तक जो हुआ वो सिर्फ एक चेतावनी थी। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। आंखों में गहराई, चेहरे पर डर और सोच का ऐसा मेल जो पहले कभी नहीं था। उस रात के बाद उसने बोलना कम कर दिया, लेकिन लिखना शुरू किया। अपने कमरे की दीवारों पर किसी अनजानी अजीब सी भाषा में। रघुवीर और उसकी पत्नी घबरा चुके थे। उन्होंने गांव के एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने जब कमरे की दीवारें देखीं तो सन्न रह गया। पुजारी ने बताया कि ये लिपि तो उस प्राचीन ग्रंथ की है जिसे हमने कई पीढ़ियां पहले नष्ट कर दिया था। ये कोई आत्मा नहीं, ये कोई पुरानी शक्ति है। कोई ऐसा दरवाजा खुला है जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। रात को अर्जुन ने खुद को फिर उसी कुएं के पास पाया, बिना बताए, बिना रोके, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुलाया हो। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़े थे गांव के बूढ़े, जिन्हें गांव वाले पागल समझते थे, जो सालों से चुप रहते थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तू आ गया, वर्षों से तेरा इंतजार था। एक वृद्ध ने कहा, तू अग्नि का वंशज है, वही एकमात्र जो उसे फिर से जगा सकता है। किसे? अर्जुन चिल्लाया। जिसे धरती ने बंद किया था, आसमान ने तिरस्कृत किया था और आत्माओं ने पूजित। फिर शुरू हुआ अनुष्ठान। कुएं के चारों ओर अग्नि जलाई गई और अर्जुन के माथे पर भस्म का तिलक। कुएं से फिर से वही ठंडी धुंध निकली, लेकिन इस बार उसमें कोई शक्ल थी। वो लड़की नहीं, वो अब एक राक्षसी थी। उसकी पीठ पर सांप रेंगते थे और आंखों में वही गुस्सा था। अब मैं मुक्त हूँ अर्जुन, तूने द्वार खोल दिया। कुछ ही पल में पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हर घर की छत पर एक परछाई मंडराने लगी। पशु पक्षी चीखने लगे। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद टूटकर गिरने लगी। अर्जुन वही गिर पड़ा, लेकिन अब वो एक साधारण लड़का नहीं था। उसके शरीर में वो पुरानी अग्नि जाग चुकी थी। वो शक्ति जो कभी सोई थी अब उठ चुकी थी। भानगढ़पुर अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। एक और अर्जुन, जिसके भीतर अब एक प्राचीन अग्नि जाग चुकी थी। दूसरी ओर वो शापित आत्मा, जो अब कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक राक्षसी स्वरूप बन चुकी थी। धनेश्वरी नहीं, बल्कि द्रौम्या। वो शक्ति जिसे सदियों पहले ब्रह्मर्षियों ने मिट्टी में बंद कर दिया था। उसकी शक्ति से गांव के पेड़ सूखने लगे, नदी का पानी लाल हो गया और इंसानों के साए गायब होने लगे। पुजारी ने कहा, अब सिर्फ एक ही तरीका है। अर्जुन को उस द्वार तक पहुंचना होगा जो समय से भी परे है। अर्जुन को ले जाया गया गांव के उस प्राचीन मंदिर में, जिसे वर्षों से ताला लगा था। वहां एक चक्र था जिसमें समय, मृत्यु और जीवन के प्रतीक खुदे हुए थे। पुजारी बोला, यह है कालचक्र द्वार। अगर तू इसे पार करता है तो तुझे अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी। अर्जुन ने बिना सवाल किए चक्र में प्रवेश किया। अंदर कोई समय नहीं था, बस एक कमरा और सामने खड़ी वही आत्मा, अब अपने अंतिम स्वरूप में। उसने कहा, तू मुझे रोक सकता है, पर क्या अपनी माँ को खोने का साहस रखता है? द्रौम्या ने अर्जुन की माँ की छवि दिखा दी। वो अब उसके वश में थी। अर्जुन टूट चुका था, लेकिन तभी रघुवीर वहां आ गया। पिता ने बेटे को देखा और मुस्कुराया, तू पीछे हट मत, ये अग्नि तुझ में नहीं, तेरे खून में है। जा, पूरी ताकत से लड़। अर्जुन ने अपने भीतर की सारी शक्ति बटोरी और अग्नि को पुकारा, ओम अग्नि प्रचेत से नमः। पूरे आकाश में बिजली कड़कने लगी। चक्र तेजी से घूमने लगा और आत्मा ने अंतिम बार चीखा, तू मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन अर्जुन ने आंखें बंद की और अंतिम वार किया। अग्नि की ज्वाला से एक तेज प्रकाश फैला। गांव थर्रा गया और सब कुछ शांत। जब धूल बैठी, अर्जुन वहीं जमीन पर बेसुध था। जब उसकी आंखें खुली, उसकी माँ उसके पास थी और गांव फिर से जीवित था।